इतनी बड़ी अमाउंट आप खर्चने वाले हो, एक मेरे दिमाग में आया कि यार मेरे दिमाग में रनिंग कॉस्ट वाली चीज़ क्यों आ रही है। इफ़ आई एम प्लानिंग टू स्पेंड 50-60 लाख, तो रनिंग कॉस्ट यार मेरे माइंड में नहीं आनी चाहिए। नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड व्यूअर्स। सबसे पहले आई अपोलोजाइज फॉर द डिले इन दिस वीडियो, बिकॉज अगर आपका बजट 60 लाख के आसपास है और अगर आप X1, GLA 220, Q3, कैमरी, फॉर्च्यूनर में कंफ्यूज हो, तो आई जस्ट वांट टेल यू एवरीवन के अक्टूबर में मैंने ये GLA 220D AMG लाइन जो है वो ली थी। मेरी ऑडियंस तो ये जानती है, एंड नया साल आ गया है एंड एक भी इस पे लंबी वीडियो जो है वो नहीं गई, ये भी जो है वो रिव्यू नहीं है व्यूअर्स। ये डिसीजन मैंने क्यों लिया है, वाई GLA 220D एंड नॉट सम अदर कार, ये उस पे वीडियो है। तो चलते चलते बात करते हैं। मेरा नाम है सुंदरदीप सिंह, लेट्स गेट स्टार्टेड व्यूअर्स। आई विल कीप इट लाइक अ Q&A। तो सबसे पहला क्वेश्चन के ऑलरेडी मेरे पास स्लाविया और T-Roc होते हुए इस कार की ज़रूरत क्यों थी, राइट? दो ऑटोमेटिक कार्स घर पे खड़ी हुई हैं, पर्सनल कार्स हैं, तो वाई अ लग्जरी एंट्री लेवल कार। देखिए व्यूअर्स, कुछ लोगों की मोटिवेशन किसी और सोर्सेज से आती होगी, मेरी मोटिवेशन आती है कि आई टेक अ डिसीजन एंड आई ट्राई टू मेक इट राइट। अब देखिए, मेरे कुछ लोन्स मैंने ख़त्म किए थे एंड आई टुक अनदर लोन, जब मुझे लगा कि हाँ अभी एक लोन तो यार होना चाहिए, पहले हफ्ते एक किस्त जो है वो मोटी जानी चाहिए, ताकि आपको पूरा महीना याद रहे कि यू हैव सम लाइबिलिटीज़, नहीं तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। 35 के बाद मैंने रियलाइज़ किया है कि यू काइंड ऑफ आपकी जो लालच है, या आपकी लालच इन द सेंस एक कुछ करने की इच्छा, वो थोड़ी कम होती है। तो जस्ट टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, जब भी मैं इसको देखता हूँ मुझे ये खुशी भी होती है कि यार मेरे पास ये कितनी अच्छी चीज़ भगवान ने दी है, बट इसके लिए मुझे बैंक के पैसे अभी वापस उतारने हैं। तो विद दैट थॉट प्रोसेस मैंने ये जो है एक डिसीज़न लास्ट ईयर लिया था। तो व्यूअर्स, दूसरा क्वेश्चन है कि कौन कौन सी कार्स जो हैं वो कंसीडर की गई। व्यूअर्स, लास्ट ईयर आपको याद होगा मैंने Q3, Q5 की कुछ वीडियोस डाली थी। मैं ऑफ रोडिंग जो है वो लोकली कर रहा था। तो उस टाइम पे जो एक कीड़ा होता है आपका कि अपग्रेड की जाए, अब मेरी T-Roc को 5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो वो चला के पर्टिकुलरली Q5 चला के, और जब मैंने उसका रेट जो है पता किया, तो आई वॉज लाइक कि ऐसा कुछ जो है वो किया जा सकता है। तो एक पहले मेरे मन में कोई ऐसा थॉट नहीं था अपग्रेड का, बट ये होता है कि 4-5 साल के बाद एक फीलिंग जो है वो आनी शुरू हो जाती है। इट्स नॉट अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन आई विल से, बट मैं फिर वो चीज़ कह रहा हूँ कि हर बंदे की मोटिवेशन अपनी अपनी होती है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कि आप हर चौथे 5वें साल अपनी गाड़ी चेंज कीजिए। गवर्नमेंट तो देखिए यही चाहती है, बट ये अपना अपना सोचने का तरीका है। इफ़ यू आर फाइनेंशियली वाइज, अब देखिए हर किसी का अपना अपना, मैं वो चीज़ कह रहा हूँ, एसेट्स अगर आपने बना लिए हैं, आपके पास अपना घर है, स्टेबल इनकम है, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। मैं कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। हर बंदे की अपनी स्ट्रगल है, हर बंदे की अपनी थॉट प्रोसेस है। तब मुझे लगा कि यार ये चीज़ पॉसिबल है, ये कर सकते हैं। और उस टाइम पे मेरी सबसे ड्रीम कार, अभी भी आई थॉरली लव द डिज़ाइन, शायद आज की डेट में एक आधा नंबर में आज भी GLA 220 से उसको ऊपर दूंगा। Q3 स्पोर्टबैक जब मैंने देखा और जब उसकी प्राइसिंग मैंने देखी, उस पर डिस्काउंट्स देखे, इट वॉज वेरी माउथ वाटरिंग। और उसी दौरान मैंने जो प्लानिंग थी वो शुरू कर दी कि यार हमने ये गाड़ी लेनी है। जनवरी में 2025 में मैं भारत मोबिलिटी जो दिल्ली में हुआ वहाँ पे गया। जब मैंने iX1 देखी, iX1 की स्ट्रेंथ्स समझी, तो 2 कार्स उस टाइम पे कंसीडर जो है वो हुई। और एक चीज़ मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसमें टिगुआन, कोडियक, कैमरी मैंने एक बार भी नहीं सोची। रीज़न इज़ आई डू हैव स्कोडा VW। मेरा एक थॉट प्रोसेस ये भी था कि ब्रांड में भी अपग्रेड जो है वो हो। उसमें मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मुझे बुच लुकिंग व्हीकल चाहिए था, रोड प्रेजेंस वाला, बट अगर लेंगे तभी समझेंगे कि हाउ दीज लग्जरी ब्रांड्स व्हाट दे आर डूइंग। आपका एक सोचने का नज़रिया एज अ क्रिएटर भी, आपको 4 चीज़ें और ज़्यादा पता लगेंगी, राइट, कि लग्जरी ब्रांड्स क्या कर रहे हैं। अब जितनी हमारी समर्था है, हमने वो व्हीकल लेके उसको अच्छे से समझने की कोशिश के हिसाब से भी डिसीजन जो है वो लिया है। तो इसमें आई वॉज नॉट कंसिडरिंग टिगुआन, नॉट कंसिडरिंग कोडियक, जैसे मैंने कहा। तो iX1 जब बेसिकली मैंने टेस्ट ड्राइव घर पे जब ली उसकी बुला के, और फुल मार्क्स टू कृष्णा, BMW बहुत ही एक्टिव थे, एक्सीलेंट बिल्ड, और सबसे एक्चुअली में सेंस जो बन रही थी, जिस तरीके की मेरी चलाई है, मेरी मंथली रनिंग 3000 किलोमीटर है, तो आई वॉज लाइक यार स्पेस बहुत अच्छी है, बिल्ड अच्छी है, इंटीरियर्स वर ओके। Q3 कैंसिल होके थोड़ा सा पीछे हो गई और iX1 पे मेरा मन जो है वो बन गया, और वो पक्का मन बन गया।
बहुत सारी ट्वीट्स भी आप ढूंढेंगे IX1@wallclub डाल के, तो मैंने लिखा हुआ था। तब छोटा मोटा मेरा ईवी वालों के साथ भी चलता रहता था कि ईवी लेंगे, ऐसी ईवी लेंगे कि बाकी ईवी वालों को भी प्रूव कर देंगे कि भाई वी आर नॉट अगेंस्ट ईवीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। अ ट्रू कार लवर कैन नेवर बी अगेंस्ट एनी टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए उस पर नहीं जाते। IX1 बहुत ही ज़बरदस्त सेंस बन रही थी, इससे शायद 7-8 लाख रुपए बच भी जाते। सेंस क्यों बन रही थी? आपको अच्छा टॉर्क मिल रहा था, आपको 450 किलोमीटर्स की रियल टाइम रेंज मिल रही थी, 66 किलोवाट आवर की बैटरी है यार। लेकिन हुआ क्या, इधर इस बार पंजाब में बहुत ज़बरदस्त बारिश जो है वो हुई है, फ्लक्चुएशन की दिक्कत आनी शुरू हो गई। थोड़ी बहुत वैसे भी रहती है, बट आम से ज़्यादा रहनी शुरू हो गई। हमारे मीटर में भी पानी भर गया। तो इसको चाहे आप लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए, चाहे सम काइंड ऑफ फियर कह लीजिए, मुझे अपने डिसीजन पे जो है वो डाउट हो गया कि यार मे बी आई शुड स्टिक विद ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी। और इसमें ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि BMW अगर आप देखें तो डुअल मोटर नहीं है, बैटरी पैक भी अभी 79 kWh आई बिलीव जो है ये महिंद्रा कितने सही बजट में दे रहा है। तो उस वैल्यू में भी BMW अपार्ट फ्रॉम टैग, ग्लोबल ब्रांड, ग्लोबल क्वालिटी, ग्लोबल सेफ्टी, रियल टाइम राइड, आई थिंक 8 एयर बैग्स, उसके अलावा मैकेनिकल्स में वो शायद उतना प्रूव जो है वो नहीं कर पा रही थी अपनी वैल्यू को। तो एक होता है, देखिए कार रिव्यू करते हैं अपने आप, एज अ कस्टमर मैं हर चीज़ को ही रिव्यू करता हूँ। मैं फ़ोन भी लेता हूँ, मैं उसको भी रिव्यू करता हूँ। पंखा लेता हूँ, 4 चीज़ें पढ़ के जाता हूँ। अपने घर की HPL शीट लेने जाता हूँ, टाइल लेने जाता हूँ, टूटी लेने जाता हूँ, तब भी सोच के चीज़ लेता हूँ। तो इतनी बड़ी अमाउंट आप खर्चने वाले हो, एक मेरे दिमाग में आया कि यार मेरे दिमाग में रनिंग कॉस्ट वाली चीज़ क्यों आ रही है। इफ़ आई एम प्लानिंग टू स्पेंड 50-60 लाख, तो रनिंग कॉस्ट यार मेरे माइंड में नहीं आनी चाहिए। तो मैंने GLA 220 डीजल तो शुरू में ही ऐसा था कि नहीं लेनी, क्योंकि आज तक हमने कभी भी डीजल कार जो है वो नहीं ली। हमारे पास ऑलरेडी, मुझे गिननी पड़ती हैं यार कितनी कार्स हैं, चलिए 5-6 कार्स जो पहले हैं वो सारी पेट्रोल ही हैं। वैगनार, एलीट i20, मेरी पर्सनल पोलो, पापा की पोलो, अनदर वन T-Roc एंड स्लाविया, ऑल आर पेट्रोल कार्स। हमने कभी आज तक डीजल गाड़ी नहीं ली। बट येस, डीजल के प्लस माइनस जब से मैंने मुनीश जी ने गाड़ियाँ ये जो हैं वो दी हैं, सुपर्ब एंड कोडियक जैसी कार्स, वेंटो जैसी कार्स, तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल गया कि हाँ इनकी स्ट्रेंथ क्या है। DPF DEF की टेंशन रहेगी, यस। बेसिकली व्हेन आई वेंट टू मर्सिडीज, जिसकी जितना मैंने पढ़ा जाना, तो एक चीज़ मुझे पता चल गई कि इसमें मर्सिडीज़ के रिलायबिलिटी में नंबर सबसे ज़्यादा हैं। उनकी रीसेल भी अच्छी है, आई नेवर कंसीडर रीसेल एक्चुअली, बट एक कुछ चीज़ें इसके पलड़े में बहुत ज़्यादा भारी थी। लुधियाना में जोशी ऑटोज़ जो हैं उनकी रेपुटेशन भी अच्छी थी। तो बट इसके लुक्स ने कभी मुझे वैसे एक्साइट नहीं किया। मुझे X1 के लुक्स ने भी एक्साइट नहीं किया। एक्साइट मुझे लुक्स जो है वो Q3 स्पोर्ट बैग की ही करते हैं पर्टिकुलरली, राइट। यहाँ पे ऐसा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको दिल से नहीं, थोड़ा सा दिमाग से भी जो फैसला है वो लेना पड़ा। अब थोड़ा सा दिल से फैसला तो यही है कि आप इतने ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च रहे हो, वो तो हो ही गया, बट एटलीस्ट गाड़ी लेते समय ज़रूर अपना ये सोचिए कि प्लस माइनस क्या है। तो जब मैंने देखा कि पेट्रोल इंजन सिर्फ 1500 सीसी है इसका GLA 200 का, दैट वाज अ डील ब्रेकर। मुझे लगा नहीं यार ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। उससे अच्छा तो 2000 सीसी Q3 स्पोर्ट बैग जो कि ऑल व्हील ड्राइव है, 50-51 लाख के आसपास आ जाएगी, वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बनती है। एंड आई वाज स्टिल नॉट श्योर कि वो E20 है कि नहीं, और मुझे वो ऐसा लग रहा था कि वो E10 है। शायद उसके जो फ्लैप में मैंने देखा कि वो E10 है। और Q3 की क्योंकि नई गाड़ी हम देख चुके हैं इंडियन रिव्यूअर्स के भी द्वारा, देन आई थॉट कि यार नई गाड़ी कभी भी आ जाएगी। सो बेसिकली यू आर बाइंग एन आउटगोइंग मॉडल, जो कि एक अगेन आपको एक थोड़ी सी बैड फीलिंग आती है कि यार यू आर ट्राइंग टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज़ जस्ट बिकॉज यू वांट अ कार। तो IX1 का आपने देख लिया कि क्यों नहीं लिया। तो अभी सबसे मेन क्वेश्चन पे आते हैं, वाई GLA 220D एंड नॉट समथिंग एल्स। तो जब मैं शोरूम में गया मर्सिडीज़ के, उससे पहले IX1 कैंसिल बिकॉज ऑफ द रीजंस जैसे मैंने आपको बताया। Q3 स्पोर्ट बैग आउटगोइंग मॉडल था, कैंसिल। Q5 एक थ्रेशहोल्ड बजट जो था उसके बाहर जा रही थी। टिगवान, कोडियक पिक्चर में नहीं थी। तो पेट्रोल 200 GLA का तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे वो मैकेनिकल्स जो थे वो अपग्रेड नहीं हो रहे थे। यू आर ड्राइविंग अ T-Roc, एक्सीलेंट व्हीकल, एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी। मैं उसका रिव्यू भी करूंगा, 50,000 जैसे चल चुकी है वो।
मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो सिर्फ एक ब्रांड की अपग्रेड है, इंटीरियर्स की अपग्रेड हो सकती है, ये कोई मैकेनिकल्स की अपग्रेड नहीं है। मैकेनिकल्स जब तक अपग्रेड ना हो, ये देखिए आप 400 Nm का टॉर्क, तब तक मज़ा नहीं है। देन आई थॉट कि यार चलो, अगर आपकी बजट कॉन्स्टेंट ना हो, GLA आपको पसंड है, आपके बजट कॉन्स्टेंट नहीं है, और एक बार आप, ठीक है आपने दिमाग लगा लिया जितना लगाना था, आप एक बार फिर से दिल से सोचते हो कि डीजल लेनी है, कल को गवर्नमेंट का क्या रवैया होगा उसको भूल जाओ, डीजल लेनी है, तो क्या किया जाए? बिकॉज आपको अभी 400 Nm टॉप दिख गया है उसका, और आपको ये भी पता चल गया है कि AMG लाइन जो है उसमें ऑल व्हील ड्राइव भी अवेलेबल है। बेसिकली GLA 220D में ऑल व्हील ड्राइव अवेलेबल है, जो कि X1 में नहीं है, पेट्रोल डीजल दोनों में। Q3 में है बट वो पेट्रोल है, आउटगोइंग है, E10 है, तो स्ट्रेट अवे काटा। देन आई रियलाइज कि यार एक्चुअल में अगर मेरे को कोई रोके ना, तो मैं GLA 220D AMG लाइन लूँगा, बिकॉज AMG लाइन की स्टाइलिंग, उसके 19 इंच के अलॉय व्हील्स और उसकी ओवरऑल लुक्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। 2 एडल्ट्स, मैं और मेरे मिसेस, और 2 बच्चे मेरे 5-5 साल के, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है। और जब मैं शोरूम गया, एक्सीलेंट डीलिंग एज वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम लग्जरी ब्रांड। सारी वहाँ पे डिस्कशन हुई कि कितना लोन होगा, क्या होगा, बट लोन चलिए मैंने गवर्नमेंट बैंक से लिया, मैं प्रेफर वही करता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट एक्सीलेंट हॉस्पिटैलिटी। GLA 200 उनके पास खड़ी हुई थी, लाइट कलर्स के इंटीरियर थे, और वो इंटीरियर्स देख के, अब मैकेनिकल्स का तो मैं होमवर्क करके गया हूँ घर से कि हाँ जी 400 Nm टॉर्क, ऑल व्हील ड्राइव, सॉर्टेड, ठीक है, थोड़ी सी क्रॉस ओवरिश लगती है गाड़ी, बट बड़ी है, देखने में बड़ी है, इट फील्स नाइस, बड़ी इन द सेंस प्रैक्टिकलिटी में एडवांटेज। इंटीरियर्स देख के आई वाज लाइक कि भाई ये टरबाइन वाले जो लगते हैं लाइट कलर में, खास करके मैं बैठा कैबिन में, मैंने सारी एक एक चीज़ उसको, मैंने मैम को बोल दिया, मैम आप मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा दीजिए, मैं अपने आप गाड़ी देख लूँगा। आई अंडरस्टैंड what थिंग्स ब्रांड इज ट्राइंग टू डू, ट्राई टू एक्सप्रेस। एक एक चीज़ मैंने चेक की, पिछला दरवाज़ा, अगला दरवाज़ा, नी स्पेस है ना, तो आई ऑल्सो रियलाइज कि उसमें पीछे वो नहीं है जो आर्म रेस्ट रहता है, और सारा कुछ मैंने चेक किया, एक एक चीज़। बट इंटीरियर्स की क्वालिटी वाज लाइक के, मैंने उनसे भी पूछा कि आप मुझे AMG लाइन की कोटेशन बना के दो। चलिए, उसके बाद मैंने टेस्ट ड्राइव भी वैसे ले ली थी डीजल की, वो ऑल व्हील ड्राइव नहीं थी। तो AMG लाइन एक्सपेंसिव थी, तब तक GST कट्स नहीं हुए थे, और मुझे ये था कि GST कट्स के बाद डीजल कार्स एक्सपेंसिव होंगी। तो जो भी ऑफर्स चल रही हैं ब्रांड के द्वारा, अगस्त में उनका कुछ 1.5 लाख का चल रहा था एक शोरूम प्राइस पे, और उसमें उन्होंने बताया कि अगर GST बढ़ेगी तो जो डिलीवरी पे टाइम पे प्राइसिंग होगी वो आपको दी जाएगी, बट हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने में आपको गाड़ी दे दें। मैंने कहा चलो ये तो सही है, गाड़ी उसमें तो नहीं थी स्टॉक में, तो मेरा मन यही था कि GST कट्स अनाउंस होने से पहले पहले मुझे गाड़ी जो है वो मिल जाए, और 1.5 लाख का एक्स शोरूम प्राइस पे डिस्काउंट जो है वो ऑफिशियल ऑफर चल रही थी पैन इंडिया। प्राइम रीज़न वॉज टू बुक दिस कार वॉज 400 Nm ऑफ टॉर्क, AMG लाइन स्टाइलिंग, एंड जो ऑल व्हील ड्राइव अवेलेबल है, दैट इज़ अ ट्रू अपग्रेड फ्रॉम 250 Nm टॉर्क जो मैं T-Roc में चला रहा हूँ, जो ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। इट्स नॉट एन अपग्रेड इन द स्पेस, रियर स्पेस इज़ नाइस, बट फीचर्स में भी कुछ मुझे ऐसे फीचर्स अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक सीट्स, कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स नहीं है उसमें, सारे फीचर्स हैं, 7 एयरबैग्स हैं उसमें, सिर्फ 6 हैं। तो अपार्ट फ्रॉम 30% क्वालिटी इन द बिल्ड, बेटर ब्रांड, 2000 सीसी का डीजल इंजन आप लेने पहुंच गए हो। तो अभी भी मुझे, जब मैं सोचता हूँ, सुबह ऑन करता हूँ इंजन, तो 2 मिनट तो मैं इसका म्यूज़िक इन द सेंस इंजन नोट ही सुनता रहता हूँ। बहुत खुशी होती है इसका इंजन नोट सुन के, डीजल का। तो देन आई वाज लाइक कि देखी जाएगी, DEF DPF लीव इट, देखी जाएगी, कोई बात नहीं, जो हाईवेज पे है उसको चला लेंगे। अभी भी जैसे देखिए मैं ये हाईवे पे गाड़ी चला के आ रहा हूँ, तो मुनीश जी हैं, ही विल मैनेज, विल टेक केयर ऑफ द कार। क्योंकि डीजल का BS6 में जब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, तो वी आर गोइंग फॉर द डीजल अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ये चीज़ को छोड़ के बाकी और कोई भी बॉटल नेक या सेल्फ डाउट वाला डिसीजन, ये अलर्ट कर रही है कार मुझे, मैंने असिस्टेंस वाला व्यू जो है वो ऑन किया हुआ है। फिजिकल बटन्स वेरी नाइस। वो इंटीरियर की जब मैं बात करता हूँ, तो ये फिजिकल बटन्स जो AC के मुझे मिले हैं, आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड इवन दो जो स्टीयरिंग पे टच बटन्स हैं, दे आर वेरी ईजी टू यूज़। इसमें कुछ भी, क्योंकि लेटरिंग प्रॉपर हुई हुई या आइकॉन्स बिल्कुल सही हैं, तो वो समझ में आ जाता है। दूसरे दिन ही आई गॉट यूज्ड टू इट। चलिए वापस आता हूँ। तो देन
वो डिसीजन जो था वो बड़ा ईजी हो गया। यू गॉट इम्प्रेस्ड विद द इंटीरियर्स। मैकेनिकल्स में मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी अंदर से कि यार भी मैं 2000 सीसी डीजल इंजन लेने वाला हूँ, वो भी 400 Nm टॉर्क, 8 स्पीड DCT गियर बॉक्स। और अच्छी चीज़ क्या हुई, गाड़ी जिस टाइम पे बोलेगी उस टाइम पे नहीं आई। हमें बताया गया कि थोड़ा लेट हो जाएगा, हो इनकी डिमांड रहती है। उस महीने इनकी सेल्स भी बहुत अच्छी थी। GST कट्स हो गए, और GST कट्स में क्या हुआ, 40% स्लैब में ये कार्स जो हैं सभी आ गई। और सेस जो है, सेस और GST जो मिला के वो बनती थी पूरी परसेंटेज, उससे फ़ायदा हुआ कस्टमर्स को, डीजल वालों को भी। मुझे कितना फ़ायदा हुआ इस गाड़ी की, 3.80 लाख जो कॉस्ट थी एक्स शोरूम वो कम हो गई। जो मैं 61 के आसपास देख रहा था अमाउंट, वो सडनली ऑन रोड 57.5 के आसपास कुछ रह गई, राइट। ये जितने पैसे अभी हम दे के आए हैं ब्रांड को। अब इसमें लेकिन मर्सिडीज़ ने भी थोड़ा सा मुझे जो है वो जल्दी गाड़ी दिलाई है। अक्टूबर के एंड में भी मैं बोलूँगा कि अगस्त में बुकिंग के बाद भी आपको अक्टूबर के एंड में जब गाड़ी मिली 25 अक्टूबर के आसपास, तो वो ब्रांड ने जल्दी गाड़ी दिलाई है। बिकॉज उन्होंने मेरा एक ट्वीट देख लिया था जिसमें आई वॉज लाइक, कोई मुझसे पूछ रहा था कि काइलैक मेरी नहीं आ रही। मैंने कहा भाई आपकी काइलैक नहीं आ रही, आपको चिंता है, मेरी तो मर्सिडीज़ नहीं आ रही, तो आप बताइए क्या किया जाए, क्योंकि वो डिमांड ही इतनी बढ़ गई थी उस टाइम पे GST कट्स के बाद। तो ये बेसिकली दैट वाज द होल थॉट प्रोसेस कि एक iX1 नंबर 1 जो बनी हुई थी, कि मुझे लग रहा था कि यार डर्ट चीप रनिंग कॉस्ट होगी, घर में मेरे चार्जर लग जाएगा 11 किलोवाट का, आराम से चलाएंगे, लग्जरी कार है। बहुत मज़ा आया था टेस्ट ड्राइव लेके। बट सडनली E20 का भी गुस्सा था बहुत मुझे। एज अ कस्टमर मैं चीटेड फील कर रहा था कि यार मेरी दोनों कार घर में जो हैं वो E10 हैं, राइट। तीसरी पोलो भी E10 है, उसमें तो प्रॉब्लम हल्की फुल्की आती भी रहती है स्पार्क प्लग्स की। तो आई वॉज लाइक कि यार EV लेंगे, है ना, कि नेचुरली एस्पिरेटेड तो अभी ले नहीं सकते इस बजट में, तो EV लेंगे। टर्बो चार्ज गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो, इसमें तो E20 फ्रेंडली थी, बट Q3 जो अच्छी लगती है आपको वो नहीं थी। उसमें ब्रांड तो कहता है कि ये इंजन टॉलरेंट है, बट अब स्टिकर आप देख लेते हो E10 का तो कॉन्फिडेंस नहीं आता उस हिसाब से। टिगवान का भी हमने देखी है ये चीज़ रिव्यू करते आर लाइन में। तो इंटीरियर्स, मैकेनिकल्स, गुड हॉस्पिटैलिटी, एंड व्हेन यू अंडरस्टूड द व्हीकल के यार बजट बढ़ा लो, 50 से ऊपर चले जाओ, बट मैकेनिकल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। और AMG लाइन मुझे पर्सनली, इसके अलॉय व्हील्स, इसका फ्रंट की स्टाइलिंग, रियर की थोड़ी सी स्टाइलिंग जो फेक एग्जॉस्ट ही है वैसे, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली बहुत सुंदर लगती है। मैंने आज भी पिक खींच के डाली है। दिस कार इज़ वर्किंग लाइक अ स्लो पॉइजन। जितना मैं इसको चलाता हूँ, जितना मैं इसको देखता हूँ, बहुत खुशी होती है कि येस, जस्ट लाइक T-Roc। वो कोई देख के किसी को लग सकता है कि यार तूने इतने पैसे लगा दिए थे 2020 में, बट आई नो इन 2025 कि मैंने क्या लिया था, क्या सोच के लिया था। आई जस्ट होप कि आंसर आपको जो है वो मिल गया होगा, बट दैट डजंट मीन कि ये मेरे लिए अगर सही फैसला है तो आपके लिए भी होगा। मैंने बिल्कुल ये बिना रीसेल वैल्यू सोचे, इन द सेंस डीजल के कारण, बिना ये चीज़ सोचे कि मेरी एक्चुअल में मिक्स्ड चलाई है, 60-40 है, मेरे रूट्स छोटे रहते हैं 15 किलोमीटर के नीचे नीचे, आ जाएगी DPF की टेंशन, DEF का भी कुछ ना कुछ। जैसे देखिए आपको यू नीड टू कीप अ चेक, ये ADAS जो है वो एक्टिवेट हुआ है थोड़ा सा, AEB बेसिकली। तो यू नीड टू कीप अ चेक ऑन AdBlue। मैं देखता रहता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसके व्यूज़ बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। अभी मैं व्यू करता हूँ ये सर्विस, जिसमें 7400 किलोमीटर और चढ़ेगी, फिर मुझे चलेगी गाड़ी, फिर मुझे AdBlue जो है वो डलवाना पड़ेगा। तो आई एम रेडी टू टेक दिस हेडेक। DPF को थोड़ा सा वो करने के लिए, ऑफसेट करने के लिए वो हेडेक को, एक मैं 60-70 किलोमीटर्स का ऐसे ही जो है वो ड्राइव जो है वो हाईवेज पे कर लेता हूँ हर 10वें दिन। तो दिस इज़ द होल थिंग। आई एम थॉरली हैप्पी विद माई डिसीजन आफ्टर 2 months। द डिटेल्ड वॉक अराउंड एंड ड्राइव रिव्यू स्टिल पेंडिंग। मैं जानबूझ के आपको इसमें नहीं दिखाया कि ये क्या मज़ेदार है। एक ये देखिए गियर छोटा किया मैंने, तो इसकी बात मैंने जानबूझ के नहीं की अभी तक। वो ड्राइव रिव्यू में खुले दिल से करेंगे, बट आपको ये पता चल ही गया होगा कि जब मैं कह रहा हूँ कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद माई कार, तो उसका क्या मतलब है। तो आई जस्ट होप व्यूअर्स, अगर आप भी डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो हर कार की अपनी खासियत है। Q3 जो है अच्छे डिस्काउंट्स पे आपको मिल जाएगी। आज की डेट पे भी नई गाड़ी जो है वो Q3 आने वाली है, बट वी डोंट हैव द टाइम लाइन, मुझे नहीं पता रहता इनका। GLA 200 उसको लेनी चाहिए जो दिल्ली जैसे NCR में है, शॉर्ट राइड्स जिसको है, और क्वालिटी उसको बहुत ज़बरदस्त चाहिए, राइट। तो 200 कुछ ऐसा नहीं है मेरे पास। अगर T-Roc नहीं होती तो GLA 200 आई थिंक जो पेट्रोल वाली है उसकी इट मेक्स ग्रेट सेंस। टॉक अच्छा है उसका, 250 के ऊपर है, 280 के आसपास है, आई एम नॉट श्योर। X1 जो है पेट्रोल 3 सिलेंडर है, तो वो
मैंने चलाई नहीं है तो, बट एक 3 सिलेंडर सुन के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लगता है। डीजल में टॉर्क कम है, स्पेस अच्छी है पीछे, तो वो एक अलग तरीके की वैल्यू प्रोवाइड करती है। उसकी लुक्स एसयूविश लगती हैं, क्रॉस ओवरिश नहीं लगती। GLA 220D आपको डीजल जो है वो विदाउट ऑल व्हील ड्राइव भी मिलता है और विद ऑल व्हील ड्राइव भी मिलता है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। कैमरी, फॉर्च्यूनर, टिगवान, आरलाइन, कोडियक, ये पैसेंजर कार ब्रांड्स की जो कार्स हैं, ये बिल्कुल ही अलग अलग वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक्सट्रीमली वैल्यू फॉर मनी मुझे कोडियक जो है वो लगती है, बिकॉज ऑफ द 5+2 सीटिंग एंड एक्सीलेंट क्वालिटी, सेफ्टी, फीचर्स एंड एवरीथिंग। तो बाकी सारा इसके फीचर्स क्या हैं, चलने में कैसी है, उसका भी रिव्यू जो है वो मज़े से करेंगे। बट ये जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मुझे अब लगा कि आपको यार ये चीज़ बताई जाए, काफ़ी डिले हो रहा है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग ऑन माई पार्ट। तो आई जस्ट होप आपको व्यूअर्स आंसर जो है वो मिल गया होगा। थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। विजिट wallclub.com फॉर कंसल्टेशन। फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है इस गाड़ी को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी कार्स को लेके भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं इस सेगमेंट में, जो एंट्री लेवल लग्जरी कार या एनीथिंग अराउंड 40 to 60, आप नीचे मुझे पूछ सकते हैं। उस पर जो मेरी ओपिनियन होगी मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई जो है वो करूँगा। थैंक्स व्यूअर्स।